भाई हमें इस बड़े से फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब हमने देखा कि डिनोमिनेटर में काफी बड़ा पॉलिनोमियल है, तो इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं x की जगह 1 डालूं तो क्या आएगा? 1 क्यूब्ड माइनस 1 स्क्वेयर्ड माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 जो कि 0 होता है। तो x इक्वल टू 1 है एक सॉल्यूशन। इसका मतलब कि x माइनस 1 बन गया एक फैक्टर। तो अब डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। चलो भाई शुरू करते हैं। डिवाइड करने लगे, डिनोमिनेटर लिख दिया। x क्यूब्ड चाहिए और x है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। x क्यूब्ड माइनस x स्क्वायर आएगा, माइनस करेंगे तो सब कुछ ही गायब हो जाएगा। इसको नीचे ले आओ, माइनस एक्स प्लस 1। x है, माइनस एक्स चाहिए तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो। क्या आएगा भाई? माइनस एक्स प्लस 1। लो भाई ये भी 0 हो गया। तो फिर डिवीजन पूरी हो गई। तो हमने अपना इंटीग्रल लिखा, ये सब कुछ रफ में दिखाया और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना दिए। अब यहाँ पे बन सकती है आइडेंटिटी। ये होता है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये दोनों मिलके बना देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो वो लिखो भाई। अब हमें इंटीग्रेट करना है इसको। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में बने हुए हैं फैक्टर्स, तो यहाँ पे क्या लगेगा भाई? पार्शियल फ्रैक्शंस। कौन सी वाली पार्शियल फ्रैक्शंस? एक फैक्टर तो यार नॉर्मल सा है, तो वो तो हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1। पर दूसरा फैक्टर होल स्क्वायर्ड है, तो एक बार आएगा b अपॉन एक्स माइनस 1 और एक बार c अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर्ड। चलो भाई, पार्शियल फ्रैक्शंस भी बन गई। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और अपनी एक इक्वेशन बना लेते हैं। अब यहाँ से हमें निकालनी है a, b और c की वैल्यूज। आसान तरीका क्या है कि एक एक करके टर्म्स को 0 निकालो और बचे हुए कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालो। तो एक बार x की जगह 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। फिर x की जगह माइनस 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी। और फिर दोनों से b की आ जाएगी। तो शुरू करो। 1 डाला, सिंप्लीफाई किया और c की वैल्यू आ गई। अब x को माइनस 1 डालो, a की वैल्यू आ जाएगी। अब a और c पता लग गया है, b निकालना आसान है। x को 0 डालो, a और c की वैल्यू डालो। चलो भाई वो भी कर देते हैं। अब तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई है, तो उसको अपने ओरिजिनल पार्शियल फ्रैक्शंस में डाल देते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करें या इसको इंटीग्रेट करें, एक ही बात है। तो करो भाई। अब माइनस और प्लस हो रहे हैं तो अलग अलग कर सकते हैं। तो तीन इंटीग्रल बन गए। अब इनको मानो I1, I2 और I3 और अलग अलग सॉल्व करेंगे। चलो भाई, निकालना हमें ये I1 निकालते हैं। ये तो भाई बहुत ही आसान है, ये तो log x प्लस 1 है, तो लिख दो यार। I2 के लिए log x माइनस 1 आ गया यार, ये तो ये भी लिख दो। तीसरे वाले के लिए यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर्ड है, पर है तो भाई नॉर्मल सा x का फंक्शन ही ना, तो इसको भी आसानी से इंटीग्रेट करेंगे। चलो भाई ये भी आ गया। अब I1, I2, I3 आ गया, तो इसको अपनी इक्वेशंस में डाल देते हैं। डाला और ये आ गया। सारे कांस्टेंट साथ लिखो और x के टर्म्स साथ। इन तीनों कांस्टेंट ने मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाया और यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे कि log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। तो बस वो आइडेंटिटी लगाओ और फाइनल आंसर तैयार है।